छोटी सी कथा एक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे दिल में आया, मैं क्या ये छोटी सी कथा का वीडियो बना के भेजें, शायद मेरे श्रोतागणों को अच्छी लगे ये, क्योंकि हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों की ये कथाएं हैं, सच्ची कथाएं हैं। 1% भी इनमें बनावटी कथा नहीं है। तो आपको सब पता है कि महाभारत का जो यहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, उसमें कौरवों और पांडव दोनों का आपस में जंग हुआ और भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ थे और दुर्योधन उनके भाई दुशासन ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे। और ये 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये पांडवों के पुत्र थे। और अर्जुन था बहुत धनुर्धर और बलशाली था। तो वहाँ पर इन्होंने सब ने इकट्ठे होकर के जितने भी ये कौरव थे उनको वो इनके साथ उनकी हमेशा लड़ाई लगी रहती थी। अच्छा नहीं था समझते इनको पांडवों को। उन्होंने कहा कि ये यहाँ से चले जाएं, हमने कुछ नहीं देना इनको। तो इनका जो उसका दुर्योधन का जो पिता था वो धृतराष्ट्र, वो अंधा था। उसकी जो माँ थी गंधारी, वो भी अंधी थी। और अर्जुन को पता चला कि द्रौपदी का स्वयंवर रचाया जा रहा है। तो द्रौपद उसका जो पिता राजा, उसने ये हुक्म दिया कि जो कोई भी इसको कड़ाहे में मछली जो चल रही है इसको देख करके इसकी आंखें बिन देगा तो उसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी इसकी द्रौपदी की कर दूंगा। तो अर्जुन भी गया वहाँ पे अपना रथ लेकर के। तो अर्जुन ने धनुर्धर था, बहुत बहादुर था। तो उसने बड़े बड़े राजे महाराजे आए, लेकिन किसी से उसकी आंख नहीं बींध पाए वो। और अर्जुन ने उस खौलते हुए तेल के कड़ाहे में चलती हुई मछली ऊपर घूम रही थी, तीर का संधान किया और उसकी आंख में लगा और भेज दिया उसको। और सब जय जयकार करने लगे। और द्रौपदी की बेटी जो द्रौपदी थी उसने अर्जुन के गले में जयमाला डाली और उनका वरण हो गया। और वो अर्जुन जो है उसको लेकर के घर में आ गया और वहाँ पे बड़ी खुशी हुई उसको। और अपने घर जब आया तो कुंती, उनकी माँ पांडवों की, वो पीछ करके बैठी हुई थी। दूर से उसने कहा, माता श्री देखो मैं क्या लाया हूँ। तो उसने कहा, बेटा बांट लो आपस में पांचों भाई। उसने कहा, माता श्री ये क्या बोल दिया तूने, मैं तो इसको द्रौपदी को वरण करके लाया हूँ और आपने कहता पांचों में बांट लो। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आई कि क्या कह रहा, क्या लेके आया हूँ मैं। तो पांचों ने वो फिर पांचों की पत्नी बनी और अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, नकुल और सहदेव। और उसके बाद इनके दिल में बहुत रंजिश पैदा होगी। और इसने जो दुर्योधन है इसने जाकर के अपने पिता से कहा, धृतराष्ट्र को, पिताश्री एक प्रतियोगिता कराना चाहते हैं हम, तो आप इसके लिए सहमत हैं तो उनको संदेशा भिजवा दो। तो 5 पांडवों को संदेशा भिजवाया गया। सभा हुई, धृतराष्ट्र भी बैठे थे और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और उनकी सब सभा वहाँ पर उपस्थित थी। और
और जो इनका मामा था शकुनी, वो बहुत तेज था और इसमें वो पासे फेंकने में बहुत तेज था। वो जैसे जिस नंबर को चाहता था वही पासा उसको मिल जाता था वहाँ। तो प्रतियोगिता शुरू हुई। तो और उसको युधिष्ठिर को बोला कि बोलो क्या लगा रहे हैं आप? कि मैं क्या लगाना, मेरे पास से सोने का हार है, मैं ये लगाता हूँ। कि क्या होगा क्या, कि इसमें अगर आप हार गए पांचों भाई तो आपको हमारा सेवक स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर आप जीत गए तो आपको आधा राज्य यहाँ का वो हम दे देंगे। तो प्रतियोगिता शुरू हुई। उसने युधिष्ठिर ने पासे फेंके लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जब शकुनी ने पासा फेंका तो वो शकुनी जीत गया। इस तरह वो मुक्त भी हार गया, कीमती कपड़े जेवर सब हार गया। तो उसने फिर कि हाँ मेरा एक भाई भीम है, भीम को लगाता हूँ। भीम को लगाया तो वो भी हार गया, अर्जुन भी हार गया और नकुल सहदेव पांचों भाई हार गए, उनके गुलाम होकर के बैठ गए। तो उसके बाद बोला कि अब तुम्हारे को गुलामी करनी पड़ेगी, हमारी सेवा करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि नहीं, हमारी एक और भी है हमारा बंदा। कि क्या, कौन सा बंदा रह गया अब तुम्हारा? कि मेरी पत्नी पंचाली, मेरी पत्नी जो है द्रौपदी, उसको लगाता हूँ मैं। लगाओ। जब उसने पासा फेंका तो वो पंचाली जो है वो भी हार गया, द्रौपदी। और उसने दुर्योधन ने कहा कि शकुनी के दुशासन जाओ, उसको खींच करके ले आओ बालों से द्रौपदी को। तो द्रौपदी के पास वो गया, उसने उसको बोला चलो। कि कहाँ चलो भैया? कि चलो तो सही, चलना है। आपने हमारे पास, आप हमारे गुलाम हो गए, आपको सभा में बुलाया है कि मैं नहीं जाऊंगी। उसने उसको बालों से पकड़ा और उसको खींच करके ले गया, उसकी दुर्दशा करके। तो वहाँ पे ले आकर के उसने सभा में उसको पटक दिया कि अब तुम हमारी सेविका हो, अब इनकी नहीं हो, अब हमारी हो। और उसके बाद उसने कहा दुशासन, इसकी साड़ी खींच लो, इसको नंगा कर दो सभा में। तो उसने ज़बरदस्ती पकड़ के उसकी साड़ी खींचनी चाहिए। तो द्रौपदी ने सोचा ये क्या हो रहा है, हे भगवान। तो उसने वहाँ पे भीष्म पितामह बैठे थे कि पितामह ये क्या हो रहा है पुत्रवधू, कि ये लाज जा रही है, हमारे को नंगा कर रहे हैं और तुम आंखें बंद करके बैठे हो। धृतराष्ट्र को बोला, उसको भीम को बोला, ये भीम मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, कहाँ गया तुम्हारा 10,000 हाथियों का बल? पकड़ को मारो इनको और मेरे को छुड़ाओ। भीम भी कुछ नहीं बोला। युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर भी चुप करके बैठा रहा। अर्जुन तुम तो धनुधर हो, उठाओ अपना धनुष, इनको सबको मारो, मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं उठा और वो रोती चलाती रही, लेकिन उसकी साड़ी उतरती गई और दुशासन उसको खींचता रहा और वो रोती रही। और फिर उसने कहा हो, यहाँ तो कोई नहीं है छुड़ाने वाला, ये तो मेरी इज्जत ले लेंगे, यहाँ सब तो मूक दर्शन बैठे हुए हैं। तो एक मेरा है साथी, अगर उसको मैं पुकारती हूँ शायद वो आ जाए, मेरी लाज रख ले। फिर उसने हाथ जोड़ करके उसको बोला भगवान कृष्ण को, मेरी रख ले लाज गिरधारी, मैं शरण में पड़ी प्रभु तेरी। मेरी रख ले लाज गिरधारी, मैं शरण में पड़ी प्रभु तेरी। मैं शरण में पड़ी प्रभु तेरी, मैं शरण में पड़ी प्रभु तेरी।
इतना बोल करके वो बेहोश होके नीचे गिर गई द्रौपदी। और भगवान कृष्ण वहाँ से आए, उन्होंने अपनी लीला थी वो दिखानी शुरू कर दी और सूक्ष्म शरीर से साड़ी में प्रवेश कर गए और वो खींचता गया दुशासन और वो ढेर लग गया। अंत में दुशासन मूर्छित होकर गिर पड़ा और पंचाली कृष्ण भगवान ने कहा, देखो द्रौपदी, मैं आ गया, अब आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ। हे प्रभु, आपने इतनी देर लगा दी, इन्होंने तो मेरी सारी इज्जत ही ले ली, यहाँ कोई मेरा नहीं है, सिर्फ आप ही हैं मेरे। हे प्रभु, मेरा चरण स्पर्श, बस आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही हैं मेरी रक्षा करने वाले। बोल कृष्ण भगवान की जय।